Welcome to the Competitive Scholar. Today we are diving deep into one of the most important and powerful topic are tools for clear writing or perfect writing, punctuation. Whether you are preparing for competitive exams or improving your writing, mastering punctuation is essential. So that's why I have choose that topic to illustrate for you. So, first of all, we have to know that what is punctuation. Punctuation basically is a word which is derived from the Latin word punctum, a point. Means the right use of putting words are the writing to have to stop. So there are some following steps and the some categories. तो जो डिफरेंट जो है पंक्चुएशन हैं बेसिकली जब हम राइटिंग करते हैं तो मास्टर राइटिंग करने के लिए हमें पंक्चुएशंस का जो है वो ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। पंक्चुएशंस को उर्दू में बोलते हैं रमूज़ो काफ, यानी वो चीज़ें जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस में हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे थोड़ी देर के लिए वक्फा करना है, ठीक है, किस में सवाल पूछा जा रहा है या किस में क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं पंक्चुएशन थ्रू के। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो चाइनीज़ है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरेबिक है, हर जगह पे जो है वो पंक्चुएशन लाजमी होती है। और बेसिकली इसका मकसद क्या, ऑब्वियसली जब हम बोल रहे होते हैं उसमें भी थोड़ा सा इसका कंसर्न होता है, ठीक है, कि हम उस तरह से फिर उस चीज़ को बोलते हैं। और जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो फिर हमें वहाँ पे भी बात समझ में आती है कि अभी हमने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए पॉज करना है या फिर यहाँ पे एक बात ख़त्म हो गई, एक सेंटेंस ख़त्म हो गई, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या किस तरह से, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूडिंग फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, parentheses, ellipses, and so many other things. Okay, so in our today's video I'll try my best to complete all of the punctuation marks. So first we have full stop. Full stop represents the greatest pause and separation. It is used to mark the end of a declarative or an imperative sentence. Basically full stop जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं, जब किसी सेंटेंस में हमने रुकना है या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप। लाइक देखिए आप, डियर पेशेंट जेंडल नोबल नेल वाज डेड। तो वो सबको बुला के, ठीक है, मुखातिब करके बाद में कह रहा है कि वो नेल जो है मर गया। तो यहाँ पे डेड, जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हमने किया है, बात ख़त्म की, वहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं आप बताने के लिए कि एक जुमला जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फुल स्टॉप यूज़ करते हैं जब हम एब्रीविएशन किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनके दरमियान में, जैसे अब अगर मैं कहूँ कि मैंने पीएचडी किया, ठीक है, उसके दरमियान में आएगा फुल स्टॉप। या हम कहते हैं कि जी मैंने एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, एफए बीए, ये सारी शॉर्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल बीए जैसे बैचलर्स इन आर्ट्स, लेकिन जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बीए, कैपिटल हमेशा राइट करते हैं जब भी हम लिखते हैं एब्रीविएशंस किसी भी चीज़ के, और दरमियान में क्या आता है, full stop. The full stop can be used in abbreviations, but they are often omitted in modern style like MA, MP, UNO at the end other thing. The current English Mr. and Mrs. occurs without a full stop, and these have come to regard it as a full spellings. Okay. Next point or next punctuation mark is comma. The comma represents the shortest pause and is used. फुल स्टॉप यूज़ करे थे एक कंप्लीट सेपरेशन के लिए, कंप्लीट पॉज के लिए, बट कोमा यूज़ करते हैं मुख्तसर से वक्फे के लिए या फिर दो चीज़ों को एक दूसरे मुख्तलिफ बनाने के। जैसे एक ही सेंटेंस में उसमें हमने 2-3 नाउन का जिक्र करना है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, ठीक है, चीज़ों के नाम हो सकते हैं, किसी पर्सनस के नाम हो सकते हैं, जगहों के नाम हो सकते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करना है तो उन्हें एक दूसरे से सेपरेट बनाने के लिए दरमियान में कोमा यूज़ करते हैं। लाइक एग्जाम्पल्स, इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म्ड एन अलाइंस। अभी 3 देखिए मुख्तलिफ मुल्कों के नाम है, हमने उनको सेपरेट करने के लिए इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान क्या लगा, कोमा। अगर बीच में कोमा ना हो, इंग्लैंड फ्रांस, तो ये हमें समझ में नहीं आएगा कि ये जो है वो एक ही चीज़ है या फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ही लॉस्ट लैंड्स, मनी, रेपुटेशन एंड फ्रेंड्स। इट वॉज अ लॉन्ग, डल एंड wearisome जर्नी. He wrote his exercise neatly, quickly and correctly. A comma is generally not placed before the word preceded by and. जब and लग गया तो and खुद जो है वो क्या बता रहा है, और, तो इसके बाद में कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये रॉन्ग होता है कि and के बाद हम कोमा यूज़ कर ही नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट कोमा से रेलिवेंट, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड कनेक्टेड बाय एज। अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो फिर उनको भी डिफरेंट, ऑब्वियसली जब वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ हो गई तो हमने सेपरेट तो करना है ना, तो कोमा यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, हाई एंड लो, rich and poor, wise and foolish must all die. Third point is after nominative absolute as. The genius making me no answer.
I turned about to address myself to him a second time. यानी एक ही सेंटेंस में दो बातें करनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंजक्शन की बजाय, इंटरजेक्शन की बजाय जो है दरम्यान में कोमा लगा के सेंटेंस को अपने कंप्लीट करते हैं. तो फिर ये डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, यानी एक जो पार्ट है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. लाइक दिस डन, शी रिटर्न द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस. पॉइंट नंबर 4, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन. जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के मुखालिफ हो रही है लेकिन साथ साथ चल रही है एक ही सेंटेंस में, तो भी हम सेंटेंसेस में कोमा यूज़ करते हैं. लाइक मिल्टन, मिल्टन को ना राइटर है, हेनरी मिल्टन. हेनरी मिल्टन द ग्रेट इंग्लिश पोइट वाज ब्लाइंड. लियाकत अली खान द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डाइड इन 1951. नेक्स्ट, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल. लोगों को बुलाने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि निदा आर यू प्रेजेंट, तो फिर जब मैंने निदा यूज़ किया उसके बाद कोमा यूज़ होगा, ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस होगा. Like, come into the garden, Moise. How are you, Mohsin? Lord of the universe, shield us and guide us. But when the words are emphatic, we ought to use note of exclamation as monster by thee, my child, devoured. मैंने कहा एम्फेटिक अगर वर्ड्स यूज़ हो गए, जैसे मॉन्स्टर मैंने कहा, ठीक है, एज अ एम्फेटिक वर्ड, तो उसके बाद फिर कोमा का यूज़ नहीं करते. Point number 6, to mark off two or more adverbs and adverbial phrases coming together like then, at length, tardy, justice. यही पॉइंट वही सेम बात के चीज़ों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पेज, पॉइंट नंबर 7, बिफोर एंड आफ्टर अ participle phrase provided that the phrase might be expanded into a sentence and is not be used in merely qualifying sentence. वही है Caesar having converted his enemies return to Rome. Before and afterwards, phrases or clause let into the body of a sentence. For example, it is mind, after all, which does do the work of word. Point number 9, to indicate the omission of a word, especially a verb, as Rehan received a Parker pen, Hasib a watch. He was a Sindhi, she a Punjabi. He will succeed, you never. Point number 10, to separate short coordinate clauses of a compound sentence like the rains descended and the floods came, I came, I saw, I concurred. The way was long, the wind was cold, the minstrel was infirm and old. When there is a conjunction, the comma is sometimes omitted. He came and saw me. उन्होंने कहा जब पे कंजक्शन यूज़ हो रही होती है तो फिर हम वहाँ पे कोमा यूज़ नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे कंजक्शन है ना, एंड, सिर्फ दो बातें हैं ना एक सेंटेंस में, दो से ज़्यादा होंगी तो कॉमा यूज़ करेंगे ना. जैसे ये देखें, ही केम एंड सा मी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, कॉमा से रेलिवेंट, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट से सेपरेट करते हैं तो वो भी दरमियान में कॉमा यूज़ करते हैं. लाइक एग्जैक्टली सो said Elias. He said to his disciples, watch and pray. Go then, said the aunt, and dance winter away. Before certain coordinated conjunctions, we also use comma, like to act thus is not wisdom but folly. To separate from a verb a long subject opening a sentence, as us are, and all who admired and adored before great and magnificent is obliterated or vanished. ये पंक्चुएशन करने का मकसद डिटेल में टॉपिक ये है कि सीएसएस के आपके पेपर्स में एक पूरा जो है 5 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का पंक्चुएशन का पैराग्राफ आता है, ठीक है, आपने उसे पंक्चुएट करके लिखना होता है. सो आपको सारे रूल्स पता होंगे तो ही आप उसको रिकरेक्ट करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 और 14, to separate a noun clause whether subject or object preceding the verb as whatever is right. How we are ever to get there is the question. That we would succeed in his undertaking no one ever doubted. To separate a clause that is not restrictive in meaning but is coordinate with the principal clause, as sailors who are generally superstitious say it is unlucky to embark on a Friday. During my stay in Sri Lanka, I visited Minnehatel, which is regarded as the cradle of Buddhism. And point number 16, to separate an adverbial clause from its principal clause, like when I was a bachelor, I lived myself. If thou wouldst be happy, seek to please. When the adverbial clause follows the principal clause, the comma is frequently omitted, as
seek to please it thou wouldn't be happy. Next point or page, the next punctuation mark is semicolon. Semicolon का साइन जो है वो किस तरह का होता है, एक ऊपर डॉट होता है और नीचे कोमा होता है, ठीक है, ये सेमिकोलॉन का वर्ड होता है। और कोलॉन क्या होते हैं, दो डॉट्स जो होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। पहले है सेमिकोलॉन। सेमिकोलॉन रिप्रेजेंट्स अ पोज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस दैन दैट आर शोन बाय द कोमा, लाइक to separate the clauses of compound sentences when they contain a comma, like he was a brave, large-hearted man and we all honored him, ठीक है। जब एक ही सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉज हमने रिप्रेजेंट करने हैं और दरम्यान में थोड़ा सा पोज देना चाहते हैं और इंपॉर्टेंस शो करना चाहते हैं सेंटेंस में, तो सेमी कोलोन का वर्ड यूज़ करते हैं। और कोलोन का वर्ड हम तब साइन यूज़ करते हैं जब हमने एक बात को आगे इलेबोरेट करना है, ठीक है। लाइक अगर हम कोई टॉपिक लिख रहे हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो जब हम उसमें डिफरेंट सब हेडिंग्स देते हैं, ऊपर हेडिंग देने के बाद उसके बारे में पैराग्राफ्स लिखते हैं, तो हम लगाते हैं ना उस हेडिंग के बाद में कोलोन का साइन, दो डॉट्स। तो बेसिकली वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि अभी हमने इसकी एक्सप्लेनेशन आगे देनी है, ठीक है। तो सेमीकोलन का दूसरा पॉइंट है टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ अ लूजली रिलेटेड क्लोजेज, लाइक हर कोर्ट वाज प्योर, हर लाइफ सेरेन, गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोज। कोलोन अभी आपको बताया कि यूज़ करते हैं mark a still more complete pause than that expressed by the semicolon. It is used sometime dash after, like Beacon says, reading makes a full man, writing an exact man, speaking a ready man. Before enumeration, examples like the principal parts of a verb in English are the present tense, past tense and past participle. So the limitations of armaments, the acceptance of arbitration as a natural solvent of the international disputes, the relation of wars, ambitions and other things. Okay. So the next point is question mark. Question mark कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी सेंटेंस में कोई बात पूछी है, ठीक है। वो क्वेश्चन वाले वर्ड्स हो सकते हैं, लाइक WS फैमिली वाले वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, विच, होम, होज, ये सारे वर्ड्स, या फिर हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो भी यूज़ होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इज़, एम, आर वगैरह शुरू पे आ जाए, हैव, हैज़, हैड, वाज, वर, विल, शेल, ये सारे जो हैं। तो लास्ट पे क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क। लाइक एग्जांपल्स यहाँ दी हुई हैं, इफ़ यू प्रिक्स अस वी डू वी नॉट ब्लीड, इफ़ यू ट्रिकल्स अस डू वी नॉट लव, इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, and if you wrong us shall we not have revenge, have you written your exercise. But the question mark is not used after an indirect question. अगर indirect question है तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखें उसने स्टेटमेंट में लिख दिया he asked me, उसने मुझसे पूछा, तो अब यहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। whether I had written my exercise. नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कौन सा होता है, जो एक लाइन लगा के नीचे डॉट लगा होता है। ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए, सडन इमोशंस को शो करने के लिए। इंटरजेक्शन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। लाइक अलास, ओ डियर, व्हाट अ टेरिबल फाइट दिस, ओ व्हाट अ फॉल वाज देयर, माय कंट्री मैन, लॉन्ग लिव द किंग। Okay, when the interjection is placed before the nominative of address, the exclamation mark, if employed at all, comes after the noun, or it may be placed at the end of the sentence, like oh Hamlet, speak no more. नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास कब हम लिखते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच होती है या फिर एज इट इज़ वर्ड होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड होते हैं स्पीकर के जो बात कर रहा है। लाइक आई वुड रेदर डाई, ही एक्सक्लेम, देन ज्वाइन द ऑप्रेसर ऑफ माई कंट्री। Next exclamation mark is dash. The dash is used to indicate an abrupt stop or change of thought, like if my husband were alive, but while I'm in the past. To resume a scattered subject, like friends, companions, relatives all deserted him. बेसिकली पंक्चुएशन मार्क ज़रूरी क्यों है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स रेफर्स टू द मार्क्स यूज इन राइटिंग दैट हेल्प टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड सेपरेट स्ट्रक्चरल यूनिट्स. So these tiny symbols guide readers through rhythm and flow of sentences. And on next page we have hyphen. हाइफन इज़ बेसिकली शॉर्टर लाइन देन द डैश, ठीक है। डैश तो एक कंप्लीट लव होगी ना, और हाइफन जो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए। हाइफन बेसिकली यूज़ करते हैं जब हम किसी राइट कर रहे हैं तो एक ही वर्ड है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनको मिलाने के लिए यूज़ करते हैं। या समटाइम्स हम राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई बड़ा वर्ड आ गया स्पेलिंग में, ठीक है,
लेकिन हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो हम हाफ स्पेलिंग ऊपर लिखने के बाद हाइफन का साइन यूज़ करके बाकी स्पेलिंग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने वाले को पता चल जाएगा जब हाइफन का साइन लगा होगा कि ये एक ही वर्ड है। हाइफन, अ शॉर्टर लाइन देन द डैश sorry, is used to connect the parts of a compound like passerby, man of war, jack of all trades. It is also used to connect parts of word divided at the end of a line. ये बात अभी आपको बताई। नेक्स्ट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होती हैं? वो छोटी जो ब्रैकेट्स होती हैं, यानी कोई बात हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हम आगे उसकी जो है कुछ इस तरह की बात हम मज़ीद उसी एक्सप्लेनेशन में लिखना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इतना लिखना, यानी वो अगर हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उस पॉइंट को भी लिख दें तो फिर हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में पैरेंथेसिस। और डबल डैशेस, these are used to separate from the main part of the sentence or a phrase which does not grammatically belong to it, like he gained from heaven a friend, ठीक है। यानी अगर वो हम सेंटेंस के साथ पढ़ें तो भी वो सेंटेंस मुकम्मल लगे और अगर ना पढ़ें तो भी मुकम्मल लगे, ठीक है। इट वॉज ऑल ही विश्ड। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होती है? जो छोटे जो ऊपर लाइन बनी होती है किसी वर्ड के साथ ना, तो वो बेसिकली यूज़ होती है पोजेशन के लिए। द अपोस्ट्रोफी इज़ यूज्ड to show the omission of a letter or a letters like don't, our, I have. इन द जेनेटिव कोर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है, और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। एक लास्ट पे पंक्चुएशन है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, एक जो मैं आपके साथ नोट शेयर कर रही हूँ, एलिप्सिस, ELLIPSES, एलिप्सिस। एलिप्सिस बेसिकली क्या होती हैं? काफ़ी सारे डॉट्स 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 डॉट्स। ये इसलिए यूज होते हैं कि हमने कोई चीज़ है लेकिन हम उसके बारे में और एक्सप्लेन करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, वेल आई एम नॉट श्योर, ठीक है। वेल के बाद थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लिखा, मतलब मैं कुछ सोच रही हूँ या कुछ और चीज़ के बारे में कहना चाहती हूँ, एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं दे रही, तो वेल के बाद एलिप्सिस का साइन आ जाएगा। एलिप्सिस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सारे डॉट्स आ जाएँ, ठीक है। जैसे हम अगर कभी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो एक वर्ड के बाद अगर हम ज़्यादा सारे डॉट्स लगा दें उसके बाद कोई और लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि अभी हम उस चीज़ के बारे में और कुछ बताना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल नहीं कह रहे, ठीक है। तो उस साइन को बोलते हैं एलिप्सिस। अब एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी, लाइक वेल आई एम नॉट श्योर। So basically the punctuation marks can change the meaning dramatically. So thanks for watching my today's video, and for more helpful videos subscribe to the Competitive Scholar, and remember punctuation is the silent hero of the clear communication. And soon we will meet in next video. Till that, take care of yourself and Allah Hafiz.